सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। तो आपको बता दूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही स्टेटमेंट बनाएगा जो आर्मी चीफ बोलेगा। अगर आर्मी चीफ बोलेगा ये नहीं बोलो तो नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रन करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अब वो एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे बेसिस पे, नूरगांव बेस पे, सरगोदा पे और बाकी बेसिस पे हमला किया है और हमारे कई बड़ा माल का नुकसान हुआ है, कंस्ट्रक्शन का नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है। किराना हिल्स में अटैक हुआ, सरगोदा, वहां नुकसान हुआ। मानने लग गए हैं। क्यों मानने लग गए हैं? क्योंकि उन्होंने जो गिड़गिड़ाए जो थे अमेरिका के पास कि संधि कराओ, संधि कराने के लिए दबाव यही था कि हम पे एयर अटैक हो रहा है। और उसके ऊपर से अब ये भी मान गए हैं कि हमारे जो चाइनीज जेट थे उसके ऊपर भारत ने एंगेज किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी अपनी होममेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो इसको जैसे उनके जितने भी जहाज थे उनको, उनकी मिसाइल जो आई उनको किस तरीके से हमने नेगेट किया। MQ-9 जो भी है उनकी मिसाइल, कई मिसाइल आई उनको हमने नेगेट किया। जहाज़ों को क्या कहते हैं, उनके जहाज इतने एफिशिएंट नहीं प्रूव हुए, J-70, J-20, J-10 वगैरह जिससे कि वो कहते हैं। तो चाइना को ये बहुत फिक्र हो गई है और इसीलिए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का भी दबाव था कि पीस नेगोशिएशन की या उसकी सीज फायर की लिए बात की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इक्विपमेंट की इतनी बदनामी हो। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका इक्विपमेंट अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, वर्ल्ड मार्केट में आपका ट्रेड गिर जाता है और उसमें प्रॉब्लम आती है। आपकी जो कंपनी है वो घबरा जाती है। बोइंग और एयरबस के बीच में यही प्रॉब्लम है। कहीं बोइंग की जो प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो बोइंग कंपनी हिल जाती है और उस खबर को दबाने की कोशिश करती है। हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को करती है और चाइनीज प्रोडक्ट का नाम अगर बदनाम हो तो चाइनीज को भी फिक्र आएगी, सब कंट्रीज को फिक्र आती है, अमेरिका को फिक्र आएगी। तो ये भी एक रीजन था। चाइनी का प्रेशर भी था और बाकी गुहार उन्होंने जो लगाई थी अमेरिका को, उन्होंने जो गिड़गिड़ाए थे वो भी था। सो सम टोटल बात ये है कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर कबूल करता है तो मतलब दुनिया को प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ और स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, अब पाकिस्तान मंजूर कर रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत, वो बिल्कुल सही और खरा उतर रहा है। हमने जहां भी अटैक किया, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश, ये सब हमारे होममेड हैं या जॉइंट वेंचर या होममेड हैं, हमने बनाए हैं। इसकी खासियत यही है। और जो हमने बाहर से भी लिया है उनको इस अब दायरे में अमेलगमेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमने इस्तेमाल किया। तो ये भारत की उपलब्धि है और ये भारत के जो हमको सक्सेस हासिल हुई है, ये उसका नमूना है। ब्रह्मोस मिसाइल सर काफी इस्तेमाल की गई है। ये ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा है, ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। जिस तरह के लोग कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने इस्तेमाल की, भारत में नहीं। ये क्रूज मिसाइल वो होती है जो धरातल से ऊपर, यहां तक कि 3 मीटर 10 मीटर, उससे भी नहीं, 3 मीटर से भी नीचे ये फ्लाई कर सकती है, हगिंग द ग्राउंड और सुपरसोनिक स्पीड पे। कई मिसाइलें होती हैं सबसोनिक स्पीड पे, मैक 1 नहीं के ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर नहीं फ्लाई कर रही होती। ये मैक 3 पे फ्लाई करती है, 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, और अभी तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है। हमने MTCR में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम साइन किया हुआ है और उसके तहत अब और R&D हो रही है और हम इसको बता के हम अपने रेंज का इंक्रीज करने का भी ब्रह्मोस का हो रहा है। ब्रह्मोस का 450-500 किलोमीटर के बाद और भी इंक्रीज रेंज की बात होगी। और ब्रह्मोस को ये काफी हैवी मिसाइल है और हैवी वॉरहेड है, तो जब लगता है तो धमाका बहुत जबरदस्त होता है। इसका मोमेंटम भी इतना सारा है और इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर की स्पीड कुछ होनी चाहिए। देखिए, जब आप रडार को मिसाइल को पकड़ते हैं तो आपका जो वेपन लॉन्चर है उसको पता होना चाहिए मैं कहां पे मिसाइल फायर करूं कि इंटरसेप्ट ये होगा। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे एम करेगा ताकि आपका कांटेक्ट पॉइंट ये होगा।
इसका आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि एक तो आप देख ही नहीं रहे ये कहां से आ रही है, ये लो फ्लाई करती है। ये बात जो है ये बहुत प्रॉब्लम है। और इसकी रेंज इतनी है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है को टारगेट पे जाके नहीं फायर करना, आप 200-250 किलोमीटर दूर फायर करिए, उसके लिए आप अपने बॉर्डर में रह के फायर कर सकते हैं और मिसाइल जाके अपना काम करेगी। ये बात है। हमने ये थोड़ी करें कि हमने सरगोदा के ऊपर एयरक्राफ्ट लेके गए, नहीं, हम पाकिस्तान के ऊपर एयरक्राफ्ट नहीं लेके गए। तो हाँ, पीओके वगैरह में हो सकता है, वहां नहीं लेके गए, वहां पे हमारी मिसाइलों ने काम किया। और ये खासियत है क्रूज मिसाइल का। ये सी स्किमिंग भी होती है, ये एयर लॉन्च भी है, सबमरीन सी लॉन्च भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है और सबमरीन लॉन्च भी बन रही है। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल। अब हल्का भी बनाएंगे ताकि ये भी देख रहे हैं, अभी जहाज एक मिसाइल ले जाता है, अब ये भी प्लान हो रहा है कि एक जहाज 3 मिसाइल ले जाए हल्का बना के उसको। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।